हेलो दोस्तों, नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी का सेकंड पार्ट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कक्षा 12वीं अंग्रेजी। पार्ट 2 है सीजी ओपन एग्जाम। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसमें से 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। राइट एंड ऐसे ये हो चुका था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कल के वीडियो में मैं करा चुका था। इसके आगे का देखते हैं। एक क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच के बारे में ऐसे लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन नवंबर लास्ट क्रिकेट मैच वाज arranged between our school team and the national school team. The match was played in the Subhas Stadium, our city. I had already prepared the order of batsmen. Rajesh and Sunil were the open. They went to the crease to face the bowler of the opponent team. इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या नवबोध या प्रबोध का गाइड होगा तो उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद है तीसरा न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर हैज़ ए पावरफुल इन्फ्लुएंस, ये वाला लाइन। Modern world today newspaper are published in a number of language like Hindi, English, Urdu, etc. The most important function a newspaper is to bring us the news of the world. ठीक है, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। यह हमें नई नई जानकारी पूरे दुनिया के बारे में बताता है। द इन्फॉर्म अस अबाउट आवर कंट्री एंड एवरी इम्पोर्टेंट happening of the world. Without them would be like a frog in a whale. Democracy country like India, press, newspaper are an important means forming public opinion. The कमेंट एंड करेंट, आपके पास गाइड होगा तो उससे आप लोग इसको नोट्स को निकाल लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एचएस स्कूल रायपुर एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, आई हम्बली बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 in your school. My father has been transferred to Durg. I am unable to come to school, so kindly issue me transfer certificate. ये तो सरल है, कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। उनके बाद है यू आर राम सिंह लिविंग 55 आसनगर रायपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन पासिंग हाई स्कूल। आपके मित्र जो है परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ है तो उसको एक बधाई पत्र संदेश लिखना है। तो ऐसे आपको एड्रेस डाल देना है 55 आवास नगर रायपुर। एड्रेस डाल देंगे, माय डियर फ्रेंड श्यामू, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू आर हैप्पी एंड वेल देयर। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन। Please accept my heartfelt congratulations for your success. It is a big achievement for you. Please convey my regards to your parents. और यहाँ पर आपका नाम लिख देना है। Write an application to your principal for full fee concession. तो इसको भी कर लेना है आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। आप एक गरीब छात्र हैं और स्कूल का फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक आवेदन। Read the passage carefully and answer the question given below. It was gold with lost. पहले पढ़ देते हैं। With lost scene, I did become having two memories of seeing. There was nothing to look back to, nothing to miss. I went blind November 1937. At that time, were living in Gujarat, in pride of Punjab in North India. After my sickness, we knew Lahore a few miles, but no. नंबर ऑफ रिलेटिव्स हु कम टू सिंपैथीज मेड। एक लड़का था वेद जो कि अपना याददाश्त खो चुका था, ठीक है, उसके बारे में ये वर्णन किया गया है ना, ठीक। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
why it is a good after losing eyesight. It was good after losing eyesight because having no memories of seeing. When did become blind? Where they are living. He went blind become in November 1937. ये दिया हुआ है इस लाइन में 1937 में वो जो है ब्लाइंड हुआ. Where did the got cottage? How was the surrounding there? तो सराउंडिंग वाला लाइन सबसे आखिरी में है, ये वाला देख लीजिए. ये दिया है देयर गॉट कॉटेज इन कैनल, इट इज़ वेरी पीसफुल एंड सराउंडिंग. ठीक, तो यह पैसेज ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, इसको पढ़कर आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. एक और पैसेज है, ऑन दिस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड लिटिक ट्रैफिकिंग. ये ड्रग के बारे में दिया गया है, ड्रग से होने वाले हानियों के बारे में दिया है. इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास नहीं हो गए. ठीक है, और ये गाइड में भी नहीं दिया है, स्क्रीनशॉट कीजिए. और इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ फाइल की ज़रूरत नहीं है. यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसके लिए शुल्क लगेगा 50 रुपये. तो क्वेश्चन आंसर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों. क्वेश्चन 22 है, लुक एट द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वांटेड ए शॉप ऑफ मिल्क. ये क्वेश्चन है, वी आर लुकिंग फॉर ए शॉप मिल्क एटीएम अप्रॉक्सीमेटली 15 by 15 स्क्वायर फीट नियर रेसिडेंशियल एरिया शैलेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, शंकर नगर, आनंद नगर. ईटीसी इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट अस अर्लिएस्ट विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. एड्रेस अमृत मिल्क. अब इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर देना. व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर, पहला क्वेश्चन है, तो द एडवर्टाइजमेंट इज फॉर मिल्क एटीएम. विच लोकेशन प्रीफर्ड बाय द एडवर्टाइजर. तो ये देखो यहाँ पर लोकेशन दिया है, राजेंद्र नगर, शंकर नगर, आनंद नगर. इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर. हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड, तो 15 by 15 जो है चाहिए उसको. व्हाट इज द डे एंड डेट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो. तो यहाँ पर एक रिपोर्ट केस दिया गया है इस प्रकार से, ट्रीटमेंट यंग है ना, इंट्रामस्कुलर इन्फेक्शन टी. तो रामानुज ए, यंग बॉय आएगा पहला में, यहाँ पर यंग बॉय आएगा. ही कम्स फ्रॉम ए विलेज, इसमें विलेज आएगा सेकंड. ठीक है, नीचे में आंसर लिख दिया हूँ, ये देखो, यंग विलेज. थर्ड वाले इसमें आएगा एजुकेशन. टी शॉप है दोस्तों यहाँ पर, टी शॉप. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके. प्रेसिस यानी होता है सारांश. ये दिए गए जो लेसन है, पार्ट है, उसको पढ़कर अपने शब्दों में जो है 4 से 5 लाइन सारांश लिखना. इसके किसके बारे में बताया उसको. सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन नियरली टू गिव नॉलेज. दिस पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक एंड डू नॉट नथिंग एल्स. अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, ओनली दैट विच enables a man to earn his own living can be called education. इसमें एजुकेशन के बारे में लिखा गया कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने के लिए या स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है. ने जो एजुकेशन है वो सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि वे अच्छे भले का फ़र्क समझ सके और समाज में अच्छा बन सके. तो इसी को आपको 2-4 लाइन इसी में से सेलेक्ट करके एम ऑफ एजुकेशन इसका टाइटल देना. टाइटल यानी इस पार्ट का नाम क्या रखेंगे, एम ऑफ एजुकेशन. और ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको. ये लास्ट क्वेश्चन बच गया, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस इन एंड री राइट. ब्रेड एंड बटर आर गुड ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पर इज आएगा, इज गलत लिखा हुआ था. दिस पोएम इज राइटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो दिस पोएम इज राइटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सेम टू सेम रहेगा. आई वुड लाइक ऑन, तो यहाँ पर ऑन जो है गलत है, इसमें टू आएगा. वेयर डज यू लिव, तो वेयर डू यू लिव आएगा, यहाँ पर सहायक क्रिया गलत दिया है. एरर यानी गलती होता है, आपको इस सेंटेंस में कहीं पर भी गलती है उसको ढूंढकर लिखना होता है, इसको एरर बोलते हैं. तो इस प्रकार जो है आपका ये क्वेश्चन आंसर जो है कक्षा 12वीं का सेकेंड पार्ट वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों. धन्यवाद. सभी का वीडियो आएगा, और यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे. प्रति विषय 50 रुपये पीडीएफ का लगता है. ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ जो है फाइल उपलब्ध करा दिया जाएगा. धन्यवाद.